हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना न भूलें। और चलते हैं पहले प्रश्न पर। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है। ये जो है WMO, ठीक, WMO ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट जारी की है। अब WMO का क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। WMO ये जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका नाम है। और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और ये जो है UN की एजेंसी है, ठीक, यह जो WMO है ये यूनियन की एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर वर्मन का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर वर्मन का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। ये जो है असम के मुख्यमंत्री थे, ठीक। असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर वर्मन का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। अब असम की बात है तो असम के बारे में जो पिछला करंट अफेयर्स है उसको भी देख लेते हैं। पहला है कि असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने की मैत्री योजना शुरू की है। अगला है भारत ने ADB के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला है असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई है। अगला है असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है। अगला है असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया है। अगला है असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। अगला है कोटी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। अगला है जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इतना जो है असम के पिछले करंट अफेयर्स के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला देश कौन बना जहां मास्क को न पहनने का आदेश दिया गया है। दुनिया का पहला देश कौन बना जहां मास्क को न पहनने का आदेश दिया गया है। ये देश है इजराइल, ठीक। इजराइल जो है ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां मास्क को न पहनने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर 81% लोगों को जो है टीका लग चुका है कोविड-19 का, ठीक। इसलिए जो है यहाँ पर मास्क पहनना ना पहनना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अब इजराइल की बात है तो इजराइल को मैप में देख लेते हैं। ये है इजराइल, ठीक, ये इजराइल है और इसकी कैपिटल जेरूसलम है, ठीक, इसकी कैपिटल जेरूसलम है। ये जो है टर्की, सीरिया, इराक और जॉर्डन और इजिप्ट इसके जो है पड़ोसी देश हैं, ठीक। और इसकी करेंसी जो है न्यू शेकल है, ठीक। और इसके प्रधानमंत्री जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। किस राज्य की सरकार राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ये जो है मध्य प्रदेश की सरकार है, ठीक, ये मध्य प्रदेश की सरकार है।
मध्य प्रदेश राज्य की सरकार राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ठीक, अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश जो पिछला करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे इंदौर में जो है आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। इंदौर में आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। और भोपाल है, यहीं एमपी का ही एक शहर भोपाल है। भोपाल में रानी पद्मावती का मेमोरियल बनाया जाएगा। और 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, और इसके बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे मिशन ग्रामोदय जो है मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। और मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान भी शुरू किया है। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इतना मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यह प्रथम बार कब मनाया गया था? तो ये प्रथम बार 1970 में मनाया गया था। अब डेज की बात है तो इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं। नंबर 1 है 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता दिवस और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है। और हर साल विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। ये 2020 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, विश्व चगास दिवस रोग मनाना। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये थे अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, मतलब इम्पोर्टेंट डेज। अब मार्च के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। मार्च का पहला है 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च को 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। ये थे मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक, ये थे मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जो है फरवरी के देख लेते हैं। फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज, पहला है 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और 2021 की वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है।
और 2021 की वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी आई एम एंड आई विल। ठीक। और 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। और 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 2021 में जो है दिल्ली पुलिस अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले की जयंती मनाई जाती है। और 2021 में जो है इनकी जयंती 391वीं मनाई गई। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और विश्व पोंगलिन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इतना जो है फरवरी के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है। भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो ये जो है अर्जुन कल्याण। ठीक। अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है। माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है, ये जो है नेपाल में स्थित है। ठीक। माउंट अन्नपूर्णा जो है नेपाल में स्थित है। ये इस तरीके से नेपाल का ये मैप है, ये इस तरीके से यहाँ पर सारे पर्वत जो हैं स्थित हैं। और ये हैं पर्वतारोही। ठीक। इन्होंने जो है अभी हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की, ये भारतीय हैं। ठीक। अब नेपाल की बात है तो नेपाल की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। ये है नेपाल। ठीक। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। फिर से देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य जो है भारत के, ये नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और इसकी नेपाल की कैपिटल जो है वो काठमांडू है, जो कि लार्जेस्ट सिटी भी है यहाँ की। और करेंसी नेपालीज रुपीज़ है। और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। और प्रेसिडेंट जो हैं विद्या देवी भंडारी हैं। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका किस देश में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे। भारत और अमेरिका किस देश में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे, ये जो है अफ़गानिस्तान। ठीक। भारत और अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान देश में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे। अफ़गानिस्तान की बात है तो अफ़गानिस्तान को मैप में देख लेते हैं। यह है अफ़गानिस्तान। ठीक। ये अफ़गानिस्तान है, इसकी राजधानी जो है वो काबुल है। ठीक। अफ़गानिस्तान की जो है राजधानी काबुल है और ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। और अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के साथ, ये भारत का मैप है, भारत के साथ अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक। भारत के साथ अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है। करेंसी अफ़गानी है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कितने शहरों को DRDO कोविड अस्पताल स्थापित करेगा। कितने शहरों में DRDO कोविड अस्पताल स्थापित करेगा, ये जो है 3 शहर। ठीक। 3 शहरों में DRDO कोविड अस्पताल स्थापित करेगा। अब वो 3 शहर कौन कौन से हैं, तो लखनऊ, वाराणसी और अहमदाबाद। लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद में DRDO जो है कोविड अस्पताल स्थापित करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी
असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के लिए अत्याधुनिक असुरक्षित हैं? नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के लिए अत्याधुनिक असुरक्षित हैं? तो ये जो है 8 राज्य हैं। ठीक, 8 राज्य हैं जो असुरक्षित हैं। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम, बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। फिर से देखिए, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य जो हैं भारत के जलवायु परिवर्तन के लिए अत्याधुनिक असुरक्षित हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का निधन हो गया है? किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का निधन हो गया है? ये चाड के थे। ठीक, चाड के राष्ट्रपति इदरीस देबी का निधन हो गया है। ये हैं इदरीस देबी। वह विद्रोहियों के साथ हुए संघर्ष में घायल हुए थे, जिनके बाद उनका निधन हो गया है। इदरीस डेबी ने 3 दशक से अधिक समय तक चाड पर शासन किया था और उन्होंने 2021 में राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया था, जिससे उन्हें उनके 6 अन्य वर्षों तक सत्ता में बने रहने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। डेबी पहले 1996 और 2001 में चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्होंने 2006, 2011, 2016 और 2021 में भी जीत हासिल की थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली कवि का कोविड-19 समस्याओं के बाद निधन हो गया, जिनका उपनाम कुंतक था? हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली कवि का कोविड-19 समस्याओं के बाद निधन हो गया, जिनका उपनाम कुंतक था? ये शंख घोष हैं। ठीक, ये हैं शंख घोष। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक, इनका उपनाम जो है वो कुंतक है। इन्हें बंगाली साहित्य में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 2011 में पद्म विभूषण, 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1977 में इनकी पुस्तक बाबरेर प्रार्थना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साथ ही सरस्वती सम्मान और अन्य पुरस्कारों में रविंद्र पुरस्कार भी शामिल है। इतना जो है कुंतक के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किस प्रसिद्ध अभिनेता का कोविड-19 समस्या के कारण निधन हो गया? ये दूसरा केस है आज की एक करंट अफेयर्स में। अप्रैल 2021 में किस प्रसिद्ध अभिनेता का कोविड-19 समस्या के कारण निधन हो गया? ये जो है किशोरी नंदलास्कर हैं। ठीक, ये हैं किशोरी नंदलास्कर। इनका जो है अप्रैल 2021 में प्रसिद्ध अभिनेता हैं, ये कोविड-19 की समस्या के कारण इनका निधन हो गया। और ये हिंदी फिल्मों में नंदलास्कर को खाकी 2004 में और वास्तव द रियलिटी 1999, सिंघम 2011 में, जिस देश में गंगा रहता है 2000 में और सिम्बा 2018 में और कई अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें आखिरी बार महेश मांजरेकर की वेब सीरीज 1962 द वार इन द हिल्स में देखा गया था। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस, अर्थ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, चाहे पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस या फिर अर्थ डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार 1970 में शुरू किया गया था और 2021 में 91वीं पृथ्वी दिवस मनाई गई है। और 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर
अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। 2021 की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। रिस्टोर आवर अर्थ पृथ्वी दिवस की 2021 की थीम है। ठीक, इतना जो है पृथ्वी दिवस के बारे में याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे कब मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने के चौथे गुरुवार को। ठीक, अप्रैल महीने के चौथे गुरुवार को इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे का उद्देश्य प्रौद्योगिकी में लड़कियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना है। और इसके बारे में और भी पॉइंट है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे वार्षिक रूप से अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 22 अप्रैल 2021 को मनाया जा रहा है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम में 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम में 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ये जो है महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान भी हैं और एक ही क्रिकेट टीम में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल के 12वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने एक नया कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया है। वे किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मुकाबलों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में धोनी ने चेन्नई के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ईटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ये जो है स्वीडन है। ठीक, भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर है और यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नज़र रखता है। और इस सूची में स्वीडन पहले स्थान पर जबकि नॉर्वे दूसरे स्थान पर है। ठीक, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणाली के वर्तमान प्रदर्शन पर नज़र रखता है और यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF और एसेंचर के साथ मिलकर तैयार की गई है। यह रिपोर्ट के अनुसार चीन 68वें और भारत 87वें की कुल वैश्विक ऊर्जा मांग में सामूहिक रूप से 1/3 हिस्सेदारी है। ठीक, और अगला है कि सूची में शीर्ष 10 अन्य देशों में स्विट्जरलैंड चौथे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर, फिनलैंड 6 पर, ब्रिटेन 7 पर, न्यूजीलैंड 8, फ्रांस 9 और आइसलैंड 10वें स्थान पर शामिल है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित टिहरी बांध में भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई? हाल ही में किस राज्य में स्थित टिहरी बांध में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई? ये उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में जो है इसकी स्थापना की गई और इस संस्थान में कायाकिंग, रोइंग, कनोइंग, वाटर स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, पैडल बोटिंग, स्पीड बोटिंग, पतंग सर्फिंग, जेट स्कीइंग,
आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ जल बचाव और जीवन रक्षक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। और आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और इसके डीजी SS देसवाल हैं। ठीक। और उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड को मैप में भी देख लेते हैं। ये जो है ये उत्तराखंड है। ठीक, ये उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और दो देशों के साथ, एक चीन और एक नेपाल, दो देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक। और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तीरथ सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और यहाँ की जनसंख्या जो है 1.01 करोड़ है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के डीजीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है, तो 10.2%। ठीक, 10.2% कर दिया है। पहले यह अनुमान 10.7 से 10.9% के बीच था और कोविड-19 वायरस मामले में तेजी से वृद्धि के साथ विभिन्न राज्यों में लगाई जा रही पाबंदियों से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ वृद्धि दर के अनुमान को कम कर दिया गया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ये जो है अपना भारत देश है। ठीक, भारत देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। और ये 3 निकाय कौन कौन से हैं, तो पहला है कि अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग, और दूसरा है लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड के लिए, और तीसरा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPO के कार्यकारी बोर्ड के लिए। ठीक। और यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी और ये जो है इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क जिनेवा में स्थित है। ठीक। और इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई। ठीक। ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि भारत और किस देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका शीर्षक है प्लास्टिक जिससे शहर लड़ रहे हैं वह समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है। ये जो है जर्मनी। ठीक, जर्मनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। और किस राज्य में कैदियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए ईसा फाउंडेशन ने 19 अप्रैल 2021 को 10 दिनों के लिए विशेष ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया है। ये तमिलनाडु राज्य के लिए। ठीक। और किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है, ये इटली ने लॉन्च किया है। अगला है विश्व चैंपियनशिप के रजत विजेता दीपक पूनिया ने अप्रैल 2021 में किस देश में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, ये कजाकिस्तान देश में। ठीक। अगला है किस देश के क्रिकेटर दिलहारा लोकुहेटगे पर ICC एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, ये श्रीलंका के थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसने एनीमिया रोमगना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है, ये मैक्स वर्स्टैपेन है। ठीक, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक।
पहला है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में है, यह किस देश में है। ठीक। अगला है पलैमयारा शहर किस देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस रैंक में है, भारत का रैंक क्या है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 20 अप्रैल 2021 को रक्षा मंत्रालय और किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच एक वेबिनार सह एक्सपो का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है उमंग गोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है। ठीक। ये थे आज के प्रश्न, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, इसे आप देखना न भूलें। और चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।